जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूर्य ट्रिपल सी तैयारी में। और आज हम कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में लगातार आया करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे हैं, डेटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करते हैं। यानी कोई फाइल है अगर उसको आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाए तो किस शॉर्टकट कीज़ का यूज करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी सीखेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है शिफ्ट प्लस डेल, यानी शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का यूज करते हैं कीबोर्ड से तो कोई फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसका एग्जांपल थ्रू हम आपको बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड नाम से एक फाइल है, अगर हम इस पर डिलीट करते हैं, डिलीट बटन का यूज करते हैं तो यह डायरेक्टली आपकी फाइल रिसाइकल बिन में आपको दोबारा इसे आप सर्च कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट। यस कर देंगे तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद यानी अगर पावर ऑफ हो जाता है अचानक, जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। यानी बिजली ऑफ होने के बाद भी, पावर ऑफ होने के बाद भी जो मेमोरी डाटा सेव रखती है उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी इसका एग्जाम्पल जैसे कि CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सारे एग्जाम्पल आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का फुल फॉर्म। तो ये आप सभी लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर-ली ने की थी। यह एक प्रकार का एक सर्वर होता है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ब्राउज़र में डाउनलोड करने की शॉर्टकट कीज़ क्या है। यानी अगर हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं ब्राउज़र से तो हमें अगर उसकी लिस्ट देखनी है तो उसके लिए किस कुंजी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर है Ctrl+J। यानी Ctrl+J के द्वारा किसी भी ब्राउज़र के द्वारा कोई भी इमेज या सॉन्ग डाउनलोड किया जाता है तो लिस्ट आपके ब्राउज़र में दिख जाती है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखना चाहते हैं अब तक हमने क्या क्या डाउनलोड किया है तो Ctrl+J करेंगे। ये गूगल क्रोम है, Ctrl+J करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने अब तक डाउनलोड की हैं वो सारी लिस्ट आपकी यहाँ पर दिख रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन है। जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका SMTP। ट्रिपल सी एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के CEO कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्क जुकरबर्ग और 2004 में इसकी खोज हुई थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है, यानी जो ICs लगी होती हैं मदरबोर्ड पर वो किस की बनी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। निम्न में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। यानी यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऐसा ग्रुप फाइंड करना है जो आपके टोटल आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो माउस आपका इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, ये सारे इनपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से इसमें मॉनिटर, माउस, प्रोजेक्टर यानी इनपुट आउटपुट का मिक्सअप है। तो यहाँ पे केवल अगर आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन यानी मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, ये करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर किसका डाटा डिलीट हो जाता है। किस मेमोरी का डाटा यानी कि परमानेंटली डिलीट सेव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अगर आप कोई बार कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम से फाइल ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अचानक फाइल अगर क्लोज कर दी जाए या डाटा ऑफ हो जाए तो पावर ऑफ हो जाए तो वहाँ पर रैम मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाता है।
कंप्यूटर में विंडोज़ का प्रकार क्या है, यानी कंप्यूटर में विंडोज़ जो होता है, विंडोज 7, विंडोज 8, ये क्या होता है, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर या दोनों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर। निम्न में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिट। सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, रैम, कैश या रोम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कैश। ये आपका रैम और सीपीयू के बीच में लगी मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है कैश मेमोरी। और यूजर जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सर्च करता है उसको वो सेव करता रहता है। कोई चीज़ अगर हम सर्च करते हैं कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक लिख के आ जाती हैं, तो कैश मेमोरी सेव होती है। सीडी रोम में अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है, यानी जो आपकी सीडी होती है कम्पैक्ट डिस्क, उसमें अधिकतम कितना डाटा सेव किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 700 MB। लेकिन अगर हम डीवीडी की अगर बात करें तो 4 GB से लेकर 8 GB तक का डाटा सेव कर सकती है, डीवीडी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ सीडी की बात करते हैं तो 700 MB ही डाटा सेव कर सकती है। माउस में राइट बटन का कार्य क्या होता है? अच्छा, माउस है यहाँ पे हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो उसके ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बढ़ाना है, नेक्स्ट बढ़ा देंगे, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस आ जाएगा। तो माउस में राइट बटन का कार्य होता है विकल्प का चयन करना। सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर कौन है? मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो या सुपर कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम, 1991 में फाइंड किया गया था। और विश्व का पहला अगर पूछा जाए वो है क्रे फर्स्ट, क्रे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है रैम, रोम या दोनों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रैम मेमोरी। आपकी वोलाटाइल यानी कि टेम्परेरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, वो एक प्राइमरी मेमोरी है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।